ओह, मुझे आशा है कि किसी को पता नहीं चलेगा। सभी को नमस्ते, मैं हूँ एलिसिया। कुछ दिन पहले मैंने स्कूल लौटने से पहले शानदार दिखने के लिए नया हेयर स्टाइल अपनाने का फैसला किया, लेकिन मेरे पड़ोस का सबसे शानदार सैलून बंद था, तो मैं एक संदिग्ध कम ज्ञात वाली जगह पर पहुंच गई। मैं बहुत घबरा गई थी। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आग! मेरे बाल! मेरे कीमती बाल लगभग पूरी तरह जल गए थे और मेरे पास केवल एक ही स्टाइल विकल्प बचा था। गंजी, एक गंजी लड़की, सब मुझ पर हंसेंगे। तो अब मुझे ये नया विग पहनना होगा जो मैंने अभी खरीदा है। लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने स्कूल के मैदान में धक्का मुक्की की, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी विग उड़ गई, जिससे मैं अपने सहपाठियों के बीच हंसी का पात्र बन गई। पूरी तरह से अपमानित होकर मैं अपनी विग वापस लेने के लिए भागी, लेकिन पाया कि वो पास की नदी में उड़ गई है। अरे नहीं, मैं तो बहुत दयनीय दिख रही हूँ। घर लौटते समय एक बार फिर मेरी मुलाकात परी कथाओं वाली किताबों की दुकान के मालिक से हुई। ये देखकर कि मैं कितनी दयनीय दिख रही हूँ, उन्होंने मुझे उपहार के रूप में किताब दी। जब मैं घर पहुँची तो मुझे पता चला कि उस किताब का नाम था 100 एलिमेंटल हेयर स्टाइल्स। क्या वो मजाक कर रहा है? इस किताब को पढ़ने से मेरे बाल वापस नहीं उगेंगे। हास्यपद। अचानक किताब अपने आप खुल गई और उसने मुझे अंदर खींच लिया। मैं कहाँ हूँ? मिलाना का जादूगरनियों का साम्राज्य? आप सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यदि आप 20 वर्ष की आयु तक मूल्यांकन पास नहीं करती है, तो आप हमेशा के लिए अपना जादू खो देंगे। खासकर आप रवेना। मेरे बगल में रवेना थी, एक गंजी, कमजोर और अनाड़ी जादूगरनी, जिसका असफल होना लगभग निश्चित था। जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, एक दुष्ट एलिमेंटल हेयर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और मेरे सिर पर आ गया। अग्निमय एलिमेंटल हेयर स्टाइल ने मुझे अविश्वसनीय शक्ति का एहसास कराया, लेकिन उसने तुरंत मेरा मजाक उड़ाया और उड़ गया। इसके बाद जेनिफर ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और बाल को तुरंत हटा दिया, अन्य जादूगरों को प्रशंसा का अनुभव कराना। मुझे इस घटना पर बहुत अफसोस है। सब लोग अब आराम करो। उस मौलिक एलिमेंटल हेयर ने मुझे जो शक्ति का एहसास दिया था, वो मेरे मन में घर कर गया और मुझे अपने लिए उस शक्ति और प्रशंसा की चाहत करने के लिए प्रेरित किया। मैं चुपके से जेनिफर के पीछे पीछे उस तिजोरी तक गई, जहाँ 100 एलिमेंटल हेयर स्टाइल पुस्तक सील बंद थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, पुस्तक के जादू ने मुझे पीछे की ओर ढकेल दिया। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत चली जाओ। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम यूं ही घूमाओ। मैं तो बस उस मौलिक हेयर स्टाइल के बारे में उत्सुक थी। तुम बिल्कुल मेरी तरह लगती हो, एक गंजी लड़की जिसमें कोई प्रतिभा नहीं है। यदि आप उन 100 मौलिक हेयर स्टाइल पर अपना हाथ रख सके, तो आप निश्चित रूप से एक शक्तिशाली जादूगरनी बन जाएंगी। मेरी माँ कहती है कि अगर मैं मौलिक हेयर स्टाइल रखना चाहती हूँ, तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने कौशल में सुधार करना होगा। लेकिन मैंने जो देखा है, उसके अनुसार वो उन हेयर स्टाइल का उपयोग बहुत आसानी से करती है। देखो, उन दोनों गंजे कमजोर लोगों को एक साथ बैठे हुए। वो कभी भी परीक्षा पास नहीं करेंगे और निश्चित रूप से अपना जादूगरनीपन खो देंगे। ठीक है, उस किताब की मदद से आप और मैं मूल्यांकन में पास हो जाएंगे और असली जादूगरनी बन पाएंगे। उसी रात रेवेना उस स्थान पर गई जहाँ पुस्तक रखी हुई थी। उसने 100 एलिमेंटल हेयर स्टाइल वाली पुस्तक चुरा ली और भाग गई। मैं खराब प्रदर्शन करने वाली जादूगरनियों की एक सभा में रवीना का इंतजार कर रही थी, जो आलसी थी और जिनके पास खराब जादुई क्षमताएं थी। जब किताब खोली गई, तो मौलिक हेयर स्टाइल सामने आ गए। बालों के प्रत्येक रेशे ने उस जादूगरनी को चुना जो उसके सार से सबसे अच्छी तरह मेल खाती थी।
उनमें से रेवेना को ट्री हेयर द्वारा चुना गया था। सच में क्या कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे चुना हो? हालांकि ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। एक भयावह आपदा घटित हुई और रेवेना इसके केंद्र में थी। अंततः मिलाना शहर अराजकता और निराशा में डूब गया। जेनिफर और रेवेना की बातचीत सुनने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं भी अपने कम से कम एक बाल का फोटो खींचूंगी। मेरी यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबसे पहले मुझे जो एलिमेंटल हेयर मिला वो फ्लोरल हेयर था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो सबसे कमजोर है। हाँ? क्या मेरे पराग की महक अच्छी है? आगे बढ़ो, जी भर कर छींको। सभी रेवेना फ्लोरल हेयर को खोजने के लिए सुरागों का पीछा करते हुए वहां पहुंची। हालांकि अभ्यास की कमी उसके पतन का कारण बनी और वो भी पूरी तरह से पराजित हो गई। तुम हार क्यों नहीं मानती एलिसिया? मुझे ताकत चाहिए और ऐसे बाल चाहिए जिनके लिए कोई मेरा कभी मजाक ना उड़ाए। हम हार नहीं मान सकते रेवेना, चलो कड़ी मेहनत कर। हालांकि अभी तक किसी भी बाल ने मुझे स्वामी नहीं चुना था। इस यात्रा ने मुझे रेवेना के और करीब ला दिया था और हमारे बीच के रिश्ते को मजबूत किया था। इस पूरी यात्रा में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद एलिसिया। आप अविश्वसनीय हैं। भले ही आपके पास कोई जादू ना हो, ऐसा मत कहो। तुमने इन 99 बालों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम भी कमाल हो। एकमात्र बचा हुआ लक्ष्य सबसे शक्तिशाली था। स्वतंत्रता प्राप्त कर सकूंगी और उन लोगों से बदला ले सकूंगी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। उस समय लाइटनिंग हेयर ने मेरी भावनाओं का फायदा उठाया, मुझे अनियंत्रित रूप से हमला करने के लिए प्रेरित किया और रेवेना को घायल कर दिया। एलिसिया, तुम्हें अपनी कीमत बताने के लिए बालों की जरूरत नहीं है। सच्चा चरित्र तुम्हारे दयालु कार्यों से पता चलता है। हे शक्तिशाली एलिमेंटल बालों, मुझे इस बुराई को परास्त करने के लिए अपनी परम शक्ति प्रदान करे। इस बार मैं तुम्हें मुझे हराने नहीं दूंगी। मैंने अपने मन में संघर्ष किया और अपने अवचेतन में स्वयं को बिजली के बालों के सामने पाया। वो एक छोटी डरपोक लड़की के रूप में दिखाई दी, जिसका मजाक उड़ाया गया और उसे परेशान किया गया, बिल्कुल मेरे और रेवेना की तरह। हे, तुम्हें लगता है कि बाल होना तुम्हें खास बनाता है? तुम एक क्रूर बदमाश हो। चले जाओ। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हमें थोड़ी सी दयालुता की जरूरत है, किसी दूर की शक्ति की नहीं। वास्तविकता में वापस आकर रेवेना ने लाइटनिंग हेयर को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। मैं भी कभी कमजोर जादूगरनी थी। नीचे से शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आप वही रहेंगे। दृढ़ता के साथ आप महानता प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं समझ गई, शायद अब मेरे दिल को भी आजाद करने का समय आ गया है। सभी 100 मौलिक बाल एकत्रित करने के बाद रेवेना अंततः एक शक्तिशाली चुड़ैल बन गई। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस मुश्किल यात्रा में रेवेना की मदद करने के लिए धन्यवाद बच्ची। मैं तुम्हें घर वापस लौटने में मदद करूंगी। क्या वाकई अलविदा कहने का समय आ गया है? तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी एलिसिया। बिल्कुल, और मजबूत होते रहो रेवेना। वास्तविकता में वापस आकर मुझे लगा कि ये सब एक सपना मात्र है, जब तक ये जादुई बाल बढ़ाने वाली औषधि की बोतल, अगर कभी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करे। आपकी सच्ची रेवेना। तो ये सच था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए मुझे नए बालों की जरूरत नहीं है। मैं बस जीवन का आनंद लूंगी और खुद जैसे रहूंगी, है ना?